Happy happy birthday to you. Happy happy birthday to you. क्या आप लोग सब खुश हैं? बहुत खुश है। यस यस यस। और एक बार पूछ लीजिए इसके बाद करें, क्या आज आप लोग खुश हैं? यस यस यस। तो आगे बढ़ने से पहले एक कुछ शायरी बोलना चाहेंगे आपके स्वागत में। हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं। स्वागत है आप सभी का जो हर दम दिल के पास रहते हैं। तो आज के इस शाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस शाम में मैं सभी का स्वागत करती हूँ और आज क्या है आप लोगों को पता होगा, हमारे ब्रेक थ्रू स्टूडेंट क्लब का 3rd एनिवर्सरी है और साथ ही साथ और भी इवेंट्स है, जैसे कि हम नूतन दी का फेयरवेल भी और क्या बोलते हैं सूरज का बर्थडे भी है ना। उसके साथ साथ नेक्स्ट 2 दिन के बाद क्या है, महात्मा गांधी का भी कल बर्थडे है। तो हम लोग सब कुछ आज बहुत सारे इवेंट करने वाले हैं ना। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो आइए हम लोग बहन प्रिया के साथ में ओपनिंग प्रेयर को करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते महान जी पिता परमेश्वर प्रभु, इस समय के लिए पिता परमेश्वर के प्रभु हम सभी को जब ब्रेक थ्रू का 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए हमें इकट्ठा हुआ पिता ये आपके असीम प्रकार पिता परमेश्वर के आज हम इस दिन को देखने को पाते प्रभु जी। और प्रभु जी इस बिल्डिंग में पिता परमेश्वर, इस घर में प्रभु जी, इस सेंटर के द्वारा प्रभु जी आपने बहुत सारी गवाही को दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हमें से जितने भी लोग इकट्ठा है पिता परमेश्वर, आज के दिन आपको धन्यवाद देते प्रभु कि प्रभु हर एक समय हर एक जो प्रोग्राम है प्रभु जी, जो चीज़ हम करें पिता वो सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देने के लिए हो पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु आगे के समय में जो कुछ भी पिता परमेश्वर हर एक चीज़ को जो प्लान किया है, प्रिपेयर किया है हमने प्रभु, वो सारी चीज़ें अच्छे से होने को पाए पिता परमेश्वर। सभी को आपके हाथों में सौंप करते था धन्यवाद के साथ यीशु नाम में अब सुनिए स्वर्ग के राज्य प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए। और ये समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा करें और उसकी स्तुति करें कुछ एक गीतों के द्वारा। तो मैं अमिताभ को सामने बुलाना चाहूँगी, वो आगे आएंगे और हमें वर्शिप में अगुवाई करेंगे। सुनाई मिला ना? तो आइए हम लोग उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। थैंक यू वीनू को। तो बोली जोरदार ताली, लेकिन ताली तो धीरे से बजा आप लोग सुन के भी नहीं बजा रहे। और वीनू को थैंक यू अच्छे से स्वागत करने के लिए और बहुत ही अच्छा शायरी बोलने के लिए और साथ ही साथ हमारे सरप्राइज को करने के लिए तो वीनू को बहुत ही धन्यवाद। तो ये समय है कि हम लोग पवित्र परमेश्वर की महिमा करेंगे, कुछ एक गीतों को गाएंगे और आज बहुत ही खास दिन है। क्या है आज? ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं क्या क्या है आज, तो थोड़ा बोलिए क्या क्या है आज? ब्रेक थ्रू का 3rd एनिवर्सरी है, सूरज का बर्थडे है, संडे है। तो अभी एक्टिंग करना है कि हम लोग को कुछ नहीं पता आगे क्या है। ठीक है, तो आज जो भी है आज एक स्पेशल डे है, स्पेशल मौका है और हम लोग देख पा रहे हैं बहुत ही सजा है, बहुत ही इधर उधर लाइट वाइट चमक रहा है, थोड़ा सेटअप भी चेंज हो गया है, कुछ चीज़ें हुई हैं और इसका रीज़न यही है कि आज हम लोग जो है ब्रेक थ्रू का एनिवर्सरी जो है हम लोग मना रहे हैं। हालांकि कल है लेकिन आज संडे, इसलिए आज हम लोग मना रहे हैं और सभी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, समय के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खास है जितने भी हम लोग स्टाफ लोग हैं।
ये हम सब के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम लोग इस क्लब को हम लोग देख पाते हैं और सचमुच यहाँ पर हम लोग बहुत ही आशीष को हमारे जीवन में, अपने पर्सनल जीवन में हम लोग देख पाते हैं। तो इसलिए बहुत ही खास दिन है। तो आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है और सबको आनंदित हो। पिछले संडे भी इस गीत को मैं पिछले संडे शायद गाया था और आज फिर से इस गीत को गाएंगे और हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्या पॉसिबल है खड़ा होना? तो हम लोग खड़े होके परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आदर के योग्य परमेश्वर है और हमें परमेश्वर को महिमा और आदर देने की जरूरत है। तो हम लोग आइए खड़े होकर, ताली बजाकर, आवाज ऊंची कर कर और जैसा भी आपका मन हो परमेश्वर की महिमा के लिए आइए, हम लोग परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। हम लोग गीत गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। सबको आता है ये गीत? आइए मिलके इस गीत को हम लोग गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। अंदर वाले सुन रहे हैं? आप लोग थोड़ा बोलिए, हमको दिख नहीं रहा है। अंदर वाले सुन रहे हैं? नहीं सुनाई दे रहा। बालकनी वाला बालकनी वाले लोग सुन रहे हैं? ठीक है, हम लोग मिलके परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। मिले चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे को ताली में मजा नहीं आ रहा। ताली में मजा नहीं आ रहा, ताली अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, ठीक है ना? और स्पीड में थोड़ा सा ताली हो सकता है। आपका पता नहीं, बट मैं बहुत आनंदित हूँ क्योंकि मुझे आज का ये दिन बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर पास्ट में जाएं 3 साल पहले
मैं और चित्रा दी हम लोग जुबली पार्क में थे। मैं और चित्रा दी और हम लोग पार्क फेलोशिप कर रहे थे और हम लोग सब कोई अपने अपने घर को जा रहे थे। और मेरे ख्याल से मेरा चित्रा दी के साथ उस टाइम ये शायद पहला बहुत ही सीरियस कन्वर्सेशन हुआ होगा मेरे और चित्रा दी के बीच में कि हम लोग कोई क्लब चाहिए जहाँ पर हम लोग मिले, जहाँ पर हम लोग बैठे, जहाँ पर हम लोग बाइबल स्टडी करें, प्रेयर करें, फेलोशिप करें। उसका होना बहुत ज़रूरी है। मेरे और चित्रा दी के बीच में ये बात हो रहा था जब हम लोग पार्क में थे। और परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने हम लोग ने ये इनिशिएटिव लिया और परमेश्वर ने इस चीज़ को पूरा किया। और लॉकडाउन के टाइम में जब हम लोग सब कोई अपने अपने घरों में थे, हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे इस घर को देखने के लिए। और बारिश हो रही थी, मुझे याद है मैं, चित्रा दी, अभिषेक भैया और साथ में रवि भी था। हम लोग सब कोई मिलकर यहाँ पर आए थे भीग भीग के इस घर को देखने के लिए। और उस समय से परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर दिया है और हम लोग इस जगह को देख पाते। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। पता नहीं आप लोग क्यों खुश है। आप लोग सब बोले कि आप लोग खुश है, तो पता नहीं आप लोग क्यों खुश है। तो आइए इसी के लिए जब हम लोग खुश हैं, आनंदित है, तो परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। बहुत ही जाना पहचाना गीत है। इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अभी ये समय है, हम लोग थोड़ा और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप लोग थक गए हैं? नहीं, इसीलिए हम पूछे, क्योंकि जितने भी लोग अभी आए हैं, खास करके लड़की लोग, उनको थोड़ा पसीना निकलवाना और मेकअप धुलवाना है। तो ये समय है कि आप लोग तैयार हो जाइए। क्या बोलते हैं उसको, तैयार हो जाइए कि आपको फिर से तैयार होना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ एक एक्शन सॉन्ग को करेंगे। रेडी हैं? ओके, लग रहा है कि आप लोग तैयार हैं, कि आपका मेकअप थोड़ा सा धुल रहा है। ये अच्छी बात। आइए हम लोग कुछ एक एक्शन सॉन्ग को करेंगे। यार कौन सा करें? ओके, ठीक है, ये आगे दिमाग में ठीक है। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। ठीक है, कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। उसको उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस
करता है? अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करता है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को इस बात को बोलता है, दूसरा तीमुथियुस का 2:13 में, कि भले ही हम मनुष्य अविश्वासी हो जाए, लेकिन वो परमेश्वर क्या है? विश्वास। वो विश्वास योग्य है प्रबंध करने में, वो विश्वास योग्य है उपाय करने में, वो विश्वास योग्य है हर प्रकार की भली वस्तु हमारे जीवन में देने के लिए। हालेलुया। आप इस बात को माने या ना माने, ये 100% क्या है? सच्चाई। और जब हम इस क्लब के तीसरे वर्षगांठ में आते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर 100% इस बात को यकीनन ऐलाने तौर पर बोल सकता हूं कि ये पूरी तौर पर क्या है? केवल परमेश्वर का विश्वास योग्यता को प्रकट करता है। जहां पर शून्य से एक चीज है जब पनपता है, जब अंकुरित होता है, उसमें मनुष्य का कोई भी किसी प्रकार का उसका योगदान कहिए या मनुष्य का किसी प्रकार की कोई बातें वहां पर शामिल नहीं होता, लेकिन पूरी तौर से केवल परमेश्वर का विश्वास योग्यता वहां पर प्रकट होती है। इसलिए भजनकार दाऊद इस बात को भली भांति अपने जीवन में जानता था, इसलिए कई बार अपनी भजनों में इस बात को कहता है कि परमेश्वर की वफादारी क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है? आती है। उसकी वफादारी कभी सीमित नहीं होता। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को इस बात को बताता है, याद दिलाता है कि देख भाई, हम लोग भले ही क्या हो जाए? अविश्वासी हो जाए, परमेश्वर की बातों को भूल जाए, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो किया है उस बात को हमारे स्मरण शक्ति में हम हटा दे, लेकिन प्रभु क्या है? वो कभी भूलता नहीं, अपनी जिम्मेदारी से कभी मुकरता नहीं। जो उसको करना है वो करेगा, चाहे आप उससे अपेक्षा करें या ना करें, चाहे आप उससे ये उम्मीद लगाए या ना लगाए, लेकिन उसका जिम्मेदारी है करना, वो करेगा। और परमेश्वर ये हर एक का व्यक्तिगत जीवन में हो, सेवकाई जीवन में हो, किसी सेवा के संदर्भ में हो, किसी मंडली में हो, किसी कलीसिया में हो, किसी परिवार में हो, परमेश्वर इस वचन को और वो क्या करता है? वो निरंतर इस कार्य में परमेश्वर इस वचन को लाता है। एक वचन मेरे साथ खुलेगा, मुझे बहुत ही कम समय दिया गया है, तो कम समय में हम कम बातों को बताएंगे। और आयुब की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 7वां पद किसी को मिलता है, आयुब एक बहुत अच्छी बात को वहां पर बोलता है। 8:7 किसी को मिलता है? थोड़ा जल्दी पढ़ना। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। यहाँ पर एक छोटी सी बात शुरुआत में छोटा ही रहता है, उसका प्रारंभ, उसका शुरुआत कभी भी क्या नहीं होता? तुरंत ही, और वो बड़ा नहीं हो जाता। जो बालकनी में बैठे हैं, अपने अपने मोबाइल को थोड़ा सा रख दीजिए, इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। जब कोई भी चीज है, जब शुरुआती में आता है, वो शुरुआती में उसका आप यही अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो तुरंत क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। इसलिए आयुब कहता है कि भले ही तेरा शुरुआत, तेरा प्रारंभ, तेरा आरंभ, तेरा बिगिनिंग, तेरा स्टार्टिंग भले ही छोटा हो, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो बढ़ेगा। लेकिन एक शर्त, एक कंडीशन है, टर्म है परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर छोटे चीजों को यूं ही बड़ा नहीं कर देता, उसको बड़ा करने का कई सारी वजहें हैं, कई सारे आत्मिक कारण हैं। उनमें से एक कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह अपने चेलों को दिया, और हम भी भली भांति उस बात से वाकिफ है। कोई पढ़े लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय, उसका 10वां पद। बहुत ही परिचित पद है, जो हम कई बार अपनी दिनचर्या, दिन के जीवन में इस बात को हम लोग कहते हैं। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। जो थोड़े में क्या है? सच्चा है। यहाँ का ट्रांसलेशन बोल रहा है कि सच्चा है, लेकिन बहुत सारे वर्जन में लिखा है और थोड़े में क्या है? विश्वास योग्य। If someone is faithful in the small thing, then he will be given much more. अगर थोड़ी बातों में क्या है? विश्वास योग्य अगर बना हुआ है, तो उसे बहुत सारी बातों को दिया जाएगा। तो अगर आप किसी चीज को शुरुआत करते हैं, आपका प्रारंभ अगर कोई भी संदर्भ में हो, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन का कोई विषय हो, या चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका कोई भी चीजें हो, चाहे आपका परिवार का कोई चीजें हो, जो आज के दौर में आप देख रहे हैं कि बहुत सीमित है, बहुत छोटा है, उसका स्तर बहुत निम्न स्तर पर है, लेकिन इस बात को जानिए कि वो जरूर बड़ा होगा। और उसमें टर्म और कंडीशन यही है कि पहले आपको छोटे चीजों में क्या होना पड़ेगा? विश्वास होना पड़ेगा। अगर मैं इस क्लब के संदर्भ में कहूं, अगर इसको अगर
आकार में अगर देखा जाए तो कितना बड़ा, 20 लोग आ गए तो दोनों रूम क्या हो गया, भर गया। और जब जैसे अमिताभ ने कुछ बातों को शुरुआत में कहा, जब हम लोग इस बात को देख के जब प्रार्थना पूर्वक ढूंढने लगे, मैं कई सारे पास्टर को, कई सारे पास्टरों को पूछा कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं और क्या ऐसा कोई जगह है जहाँ पर हमें मिल सकता है। बोले अरे यहाँ पर कोई मिलेगा नहीं, पहला चीज तो तुमको मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, बिरसा नगर में कहीं मिल सकता है जहाँ पर तुम अभी रह रहे हो, वहीं पर अगर तुम पता कर सकते हो तो कर सकते हो। बोले नहीं, हमारे तो ज्यादातर लोग कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर यही आसपास के इलाके के हैं और हम लोग उधर कहीं चाहते हैं। नहीं, वहां तो तुमको मिलेगा नहीं, ये तो सपना है, भूल जाओ। तुम रहोगे तो अपना घर में करोगे तो अलग बात है, लेकिन ऐसा अलग सा तुमको तो पहला कोई देगा नहीं, मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो कोई देगा नहीं। और जब इस घर के बारे में पता चला, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, हमारे बीच में अभी नहीं है सनी दी, अमृता दी, उसने इस घर का एड्रेस हमें पहले दिया था। जब हम इस बात को उनको बताए थे और उस बात को उन्होंने पहले कहा, उनका हमारे जो यहाँ के लैंडलॉर्ड उनके साथ कुछ व्यक्तिगत उनका परिचय है तो उन्होंने बताया। तो अमिताभ और हम जो पहली बार यहाँ पर आए तो हम यहाँ पर आ गए और उनको जब इस बात को बता रहे हैं तो वो अपना इतिहास को बोल रहे कि यहाँ पर जो लोग थे क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया, और आने वाले जो लोग रहेंगे उनसे उनका क्या अपेक्षा है। तो हम बोले बाप रे, पहले से अगर इतना टर्म एंड कंडीशन, और हम जो अपेक्षा लेकर आए हैं कि हम जो चीज अपनी जो जरूरतें यहाँ बोलने के लिए आए हैं, यहाँ बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। लेकिन बोलते बोलते हम बोल दिए कि यहाँ पर केवल हम लोग कोई रहेंगे नहीं, जो समय पर रिक्शा किया वो नहीं आएगा, कोई रहेंगे नहीं, लेकिन हम लोग इसको अपनी सेवा के कार्य में इस्तेमाल करेंगे। तो बोले इसके लिए हम देना चाहते हैं। हालेलुया। तो बोले यही लोग हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसा लोग आए जिनको हम इसी पर मुश्किल। मेरे प्रभु के जवानों में इस बात को आपको कहना चाहता हूँ, कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते कि हम कहां से किस चीज को शुरू करें, और वो भले कितना छोटा हो, उसका स्तर कहां से हो, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, वहीं से शुरू करता है। और इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन जब परमेश्वर इस बात को शुरू करता है, जहां पर एक छोटी कोई वस्तु हो, कोई विषय हो जो आपके जीवन में देता है, हमारे जीवन में है अगर कहा जाए तो गलती नहीं हो। कई बार हमारा डीएनए में ये चीज पाया जाता है। हम कभी भी छोटे चीजों में क्या नहीं हो पाते, संतुष्ट नहीं हो पाते, सेटिस्फाई नहीं हो पाते। चाहे वो कम सैलरी हो, चाहे वो छोटा जॉब हो, चाहे वो कम स्तर पर किसी प्रकार की कोई विषय हो, कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते उस चीज के। लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता को परखने के लिए वो हमसे अपेक्षा करता है, हम क्या करें, उस बात के लिए कुड़कुड़ाएं। अगर कुड़कुड़ापन हमारे अंदर नहीं आएगा तभी जाके क्या हो सकता है, हम धन्यवाद दे सकते हैं। तीसरा और अंतिम विषय, और उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी जो है वो क्या होना चाहिए, तत्परता दिखना चाहिए। कई बार छोटे काम, छोटा विषय, छोटा चीज, छोटा घर, छोटा मकान जब हमें मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, अक्सर उस बात के प्रति हमारा जो जिम्मेदारी होता है, हम उतना वफादारी के तौर पर उसको निभाते नहीं। इसलिए कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ का फेलोशिप इतना सच थोड़ा कभी लगेगा, लेकिन सच ही क्यों, क्योंकि कभी बार लगता होगा, अरे क्या रविवार में तुम्हें आज ही बच्चन से फिर जाते हो, 2 कमरा का घर में जाते। ये मानव ये क्या है, एक हमारे सबकॉन्शियस में ये सोच कई बार आता है। इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, ये कितना भी छोटा क्यों ना हो, इसका स्तर बहुत ही निम्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रभु मुझसे, आपसे, हम सबसे एज ए परिवार परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम इसके लिए धन्यवादी रहें, इसके लिए कभी कुड़कुड़ाए ना। और परमेश्वर इसमें जो जिम्मेदारी हमें देता है, चाहे हमारा अवेलेबिलिटी हो, चाहे हमारा प्रेजेंस हो, चाहे हमारा किसी प्रकार की चीज को करने के विषय हो, उसके प्रति हम तत्पर रहे और करने के लिए हम हमेशा और परमेश्वर के प्रति उत्तरदायित्व है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगा कि हम लोग आज के विषय में जाएंगे। और इस समय हम चाहेंगे कि थोड़ा समय केवल स्टूडेंट क्लब के संदर्भ में नहीं, लेकिन अपने जीवन के संदर्भ में इस बात को थोड़ा सा विवेचना करें कि प्रभु मुझे जो कम स्तर की विषय आप दिए हैं, चाहे मेरा जीवन में, मेरा इस दुनिया में मेरा वजूद हो, मेरा हैसियत हो, उसका स्तर बड़ा निम्न है प्रभु, लेकिन परमेश्वर मुझे सहायता कीजिए कि इन छोटी बातों में, इन कम स्तर की विषय में प्रभु, मैं परमेश्वर आपके वचन की उस आज्ञा के अनुसार
प्रभु में विश्वास योग्य चलने पाऊं, प्रभु में हमेशा उस बात के लिए धन्यवादी होने पाऊं। जैसा भजनकार कहता है भजन संहिता 9 उसका पहला पद में, मैं परमेश्वर का अपने पूरे प्राण से धन्यवाद करता हूँ। हमारे पूरे तन मन धन से परमेश्वर का धन्यवाद दे जो कुछ हमारे पास है। इस समय हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर इस बात के लिए धन्यवाद दें परमेश्वर का कि प्रभु ने कुछ हो या ना हो हमें एक स्थान दिया जहां पर हम एक साथ बैठकर कम से कम मिलकर हम प्रार्थना कर पाए। भले ही इसका आकार बहुत छोटा, भले ही ये बहुत ही इसका स्तर बहुत निम्न है, भले ही ये जगह बहुत छोटा है, लेकिन परमेश्वर ने जो दिया है उसके प्रति परमेश्वर अपेक्षा करता है इस वर्तमान काल में हम उसके प्रति धन्यवादी हो, हम उसके लिए कभी कुड़कुड़ाए ना। और परमेश्वर जो जिम्मेदारी इसमें देता है उसके प्रति हम दिल से, हम हृदय की गहराई से उस बात के लिए हम मौजूद रहे, हम हमेशा अवेलेबल रहे। और परमेश्वर हमारी छोटे बातों में विश्वास योग्यता को देखेगा और वो हमें बड़ी चीजों में नवाजेगा, क्योंकि यही परमेश्वर कहता है। इसलिए आयुब इस बात को कहता है कि भले ही तेरा प्रारंभ, तेरा आरंभ, तेरा शुरुआत छोटे स्तर पर है, लेकिन परमेश्वर तुझे जरूर बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पिताजी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं विशेष तौर पर प्रभु इस ब्रेक थ्रू स्टूडेंट क्लब के 3रे साल वर्षगांठ के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। इस 3 साल परमेश्वर तमाम प्रकार की उतार चढ़ाव में, तमाम प्रकार की प्रभु जी परिस्थितियों में और हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में प्रभु, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ सोशल, प्रभु हर प्रकार की बातों में परमेश्वर आपने अपनी फेवर को दिया, आपने अपने अनुग्रह को दिया प्रभु। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे के दिनों में परमेश्वर प्रभु आप हमें सिखाइए, आप हमें परमेश्वर सहायता कीजिए प्रभु, इन छोटी बातों में प्रभु हम और भी वफादार रहे और भी विश्वास योग्य रहे, ताकि आने वाले दिनों में हमारे लिए जो बड़ी बड़ी बातों को आप रखे हैं प्रभु, उन बातों तक हम पहुंचने पाए और परमेश्वर हम आपको महिमा देने पाए। हम धन्यवाद देते हैं तमाम प्रभु जी स्टूडेंट, प्रोफेशनल, वॉलंटियर्स, जितने भी लोग परमेश्वर, जितने हमारे मिनिस्ट्री पार्टनर, जितने लोग परमेश्वर प्रभु जी हमारी सेवा में जुड़े हैं, हर एक को परमेश्वर नाम बनाम आशीष दे प्रभु जी। इस परमेश्वर प्रभु इस वर्षगांठ की प्रभु इस सफलता में और प्रभु जी इस यात्रा में उन हर एक का परमेश्वर प्रभु हिस्सेदारी, भागीदारी समान है प्रभु जी, और उन हर एक के लिए परमेश्वर हम दिल से प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। और ये साल भी परमेश्वर हम हर प्रकार की उतार चढ़ाव में, हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में प्रभु परमेश्वर आपकी मौजूदगी को प्रभु, आपकी फेवर को परमेश्वर, ओ परमेश्वर हम व्यक्तिगत जीवन में, हमारी सेवा के जीवन में हम देखने पाए। और प्रभु इस क्लब का नाम जब ब्रेक थ्रू स्टूडेंट क्लब लिखा गया है, सही मायनों में ये जवानों के जीवन के लिए ब्रेक थ्रू होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। सारी आदर, स्तुति, महिमा, जलाल आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से हम मांगते हैं, आमीन। क्लब को होने पाए कि एक दिन परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा जो है एक बड़ी गवाही को हमारे जीवन में दे, हम सबों के जीवन में ब्रेक थ्रू के लिए बहुत से जवान जो है इस स्टूडेंट सेंटर के कारण आशीषित होने पाए और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और ये समय होगा कि हम उन लोगों से सुनना चाहेंगे जो इस ब्रेक थ्रू स्टूडेंट क्लब के द्वारा आशीषित हुए या उनके जीवन को कैसे ये सेंटर क्लब छुआ है और कैसे ब्लेस्ड हुए हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगी, हमारे बीच में है बहन मनीषा है, बहन संगीता है और बहन सुगन्ना और भाई सूरज है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी इन चारों से कि आप आएँ और जो भी आप अपने जीवन में आशीषित हुए स्टूडेंट क्लब के द्वारा आप अपने बातों को हमारे बीच में रखेंगे थोड़े शब्दों में। कहाँ से स्टार्ट करें? तो मैं कैंपस आया था 2021 या 20 के आसपास में, तब लॉकडाउन का टाइम था। तब उससे पहले मैं सोचता था कि भैया भी आते थे, तो वही सोचते थे कि भैया क्यों हर बार जाते हैं, क्यों वहाँ मतलब संडे चर्च में जाते हैं और उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर। हम वही सोचते थे क्यों जाते हैं बार बार, क्या मिलता है वहाँ जाके। तो फिर उस टाइम भैया के साथ में लेके नहीं आते थे क्योंकि हम उस टाइम स्कूल में थे। फिर सुंदर भी साथ में आने लगे आस्ते आस्ते। फिर हमको बोलते तुम दिन भर यहाँ घूमते रहता है, साथ में
चलो कैंपस, तो हम नहीं जाएंगे, फिर भी जबरदस्ती बोलती चलो चलो, तो फिर आते हैं साथ में आए, फिर आस्ते आस्ते रिक्शा भी जाने लगे, चित्रवादी में जाने लगे, फिर आस्ते आस्ते यहाँ का संगति में अच्छा लगा। और अभी मेरे दोस्तों ने हमको टोकता है क्यों आ जाता है बाहर, वो लोगों को नहीं पता है कि यहाँ इतना अच्छा संगति मिलता है, वो लोग कोई आइडिया नहीं। हम बोलते साथ में चलो, तो बोलता है कुछ खाने को मिलेगा, हम बोलते हाँ मिलेगा। फिर कितना देर हो गया, 6 से 7 नहीं, बहुत देर हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ आके हमको बहुत कुछ सीखने मिला, अच्छे संगति मिला और अच्छे अच्छे बातों सीखने मिला। और साथ में क्रिया दी, रिक्शा दी और आवता भैया हमें मतलब हर वेडनेसडे को हम चाहे से जाते हैं फेलोशिप के लिए, तो वहाँ भी साथ में लेके जाते हैं। तो वहाँ भी मतलब उससे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी MC कर सकते हैं। वहाँ भी कभी कभी ट्राई करते हैं और मतलब कुछ कुछ करते हैं शेयर, तो आशा से कॉन्फिडेंस आते हैं आने से। तो यही कुछ चीज़ हम अच्छे कराने से। यहाँ आने के बाद मेरे को वो दिन याद आ रहा है जब ब्रेकथ्रू का फर्स्ट इनोवेशन होने वाला था और हम और शिवानी प्रैक्टिस कर रहे थे कि क्या बोलना है क्या बोलना है। आज भी वही चीज़ क्या बोलना है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हम लोग सच में परमेश्वर का वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर इन बातों को देख के हम लोग, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में हम लोग सब 4 बजे वाला जो प्रेयर हम लोग शुरू किए थे और उस चीज़ में हम लोग कंटिन्यू इस चीज़ को करते थे और सच में परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और उत्तर को दिया। और ये ब्रेकथ्रू स्टूडेंट क्लब हम लोग को मिला जो हम बोलते हैं BTS सेंटर। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसा कि होता है ना, किसी का बर्थडे होता है, जैसे आज सूरज का बर्थडे है, तो क्या होता है ना, जिसका बर्थडे होता है तो उस दिन से वही मतलब उसके लिए वो दिन होता है, ठीक है, उसी के लिए होता है, मतलब लोग उसको ब्लेसिंग देते हैं या उसके लिए स्पेशल होता है। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज ब्रेकथ्रू का बर्थडे है और ये दूसरों के लिए आशीष का कारण बना है, तो परमेश्वर का धन्यवाद है उस चीज़ों के लिए। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि जब 2012 में फर्स्ट आई करने के बाद, नहीं SBI कैंप करने के बाद जब हम जुड़े थे कैंपस क्रूसेड से, तो भाभी लोग तब थी, अंजलि भाभी कौशल लोग, तो हमको याद है उस टाइम हम लोग बिल्डिंग में करते थे फेलोशिप दीदी की लाइफ। तो यहाँ पीछे जो छोटा वाला क्लब है, छोटा हाँ, वहाँ पे हम लोग करते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग को कोई परमानेंट नहीं था जगह, कभी भाभी लोग के यहाँ, कभी बिल्डिंग में यहाँ, तो कभी हम लोग कहीं मिलना होता था, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाता था, कहीं पर्टिकुलर एक जगह हो हम लोग मिल पाए, फेलोशिप कर पाए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने सभी की प्रार्थना को सुना और सच में सब विश्वास के बने रहे, इसलिए परमेश्वर ने इन चीज़ों को दिया, हमें यहाँ पे लाया ताकि हम लोग यहाँ पे फेलोशिप कर पाए, हमारा होल नाइट प्रेयर और जो भी हम लोग करते हैं। इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेयर के टाइम ही, बट बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं ताकि होता ना वो दूसरा वाला टाइम स्पेंड, मतलब नॉर्मली बात करने वाला सिर्फ प्रेयर वाला टाइम है, तो परमेश्वर ने दिया इस जगह को ताकि लोग आए यहाँ पे संगति कर सके, इसलिए परमेश्वर कहीं आप उसको बता देंगे कि ये मेरे हाइट से बहुत है। तो याद नहीं आ रहा हम फर्स्ट टाइम में कब आए थे, लेकिन हाँ किशोर लेके आए थे। तो हम स्टार्टिंग से ही जब भी मतलब कैंपस आना स्टार्ट किए, तो सबसे पहले यही बात मेरे को सुनी, अच्छा किशोर की गाने, ओहो किशोर के गाने। ये बात मेरे को बहुत ये करता था कि हमको किसी का नाम से जानता है, मेरा नाम भी तो ऐसा हो सकता है। तो फिर धीरे धीरे फिर हम सबको जानने लगे कैंपस में। और यहाँ पर कैंपस यहाँ ये हमको पता नहीं था कि ये कहाँ है बोल करके। हर सैटरडे, पहले सैटरडे को होता था शायद, तो फिर किशोर आया करता था यहाँ और मतलब कभी कभी ही मेरे को लेके आता था। तो जब हम यहाँ देख लिए तो हम बोले तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, हम अभी अकेले आ सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे हम आने लगे, तो
मुझे अच्छा जान पहचान होने लगा दीदी लोग से। और फिर वो हर चीज़ में हमेशा बहुत ही इंकरेज करती थी मेरे को कि कभी कभी हम बोल देते थे ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, तो फिर दीदी बोलती थी कि जो भी है प्रभु देख रहा है मिल करके, तो हर चीज़ में वो सपोर्ट करती है। और जब यहाँ आते हैं तो ये मेरा दूसरा फैमिली, मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरा दूसरा फैमिली है, क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं ना तो जैसे कि आज भी हम नया चीज़ को सीखे, वो वचन हम जानते थे लेकिन फिर प्रभु मेरे को रिमाइंड कराया वो बात से कि थोड़े बातों में विश्वास योग कर। हम मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी बात है जिसकी वजह से प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से, अभी भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इतना थोड़ा भी क्या होगा। तो फिर आज फिर वही याद आया मेरे को कि मतलब एक नया चीज़ हम आज फिर से सीखें। तो ऐसे ही हम हर संडे कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखे जाते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद हो इस स्टूडेंट सेंटर के लिए, अच्छी संगति के लिए और अच्छे मेंटर लोग थे यहाँ हमारे बीच में। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सबको और प्रभु को भी सबसे फर्स्ट, क्योंकि वही हम लोग को ये अरेंज करवाया सारा चीज़। तो थैंक यू। और बस मेरा इंट्रोड्यूस करूँगी क्योंकि कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम सुपर्णा है और मैं सिलीगुड़ी से हूँ और मैं ऋचा की फ्रेंड हूँ। मैं यहाँ मेरे को ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने से पहले मैं बहुत वरीड थी कि कहीं टीमें कोलकाता में थी, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो मेरी जब शेयर कर रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं। मैं बहुत परेशान थी अपने लाइफ में, बट उसने ऋचा ने मुझे इन्वाइट किया कि तुम यहाँ आओ मेरे पास एंड वी विल फाइंड आउट कि बाद में हम लोग क्या करेंगे करके। तो थैंक्स टू ऋचा कि ऋचा ने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया, मैं यहाँ पे आई। और थैंक्स जो चित्रा दी और अभिषेक भैया की, उन्होंने मुझे यहाँ पे रुकने के लिए दिया और अच्छा संगति मिला। मैं इस चीज़ के लिए प्रे कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी, इमोशनली डिस्टर्ब थी, तो मैं इस चीज़ के लिए प्रे कर रही थी कि परमेश्वर मुझे ऐसी जगह में लेके चाहिए जहाँ पे मुझे अच्छा संगति मिले, अच्छे फ्रेंड सर्कल मिले, एनवायरनमेंट अच्छा हो, सब कुछ। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ परमेश्वर के प्रति कि उन्होंने मुझे ऐसा एक जगह दिया जहाँ पर मुझे अच्छा संगति मिला, अच्छे दोस्त मिले, अच्छे दीदी भैया लोग मिले, अच्छी बच्ची मिली जिनके साथ भी खेल सकती हूँ। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ और आप लोगों के प्रति भी बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे अपने इस क्लब में जगह दिया, अपने दिलों में अपना एक रिश्ता दिया मुझे, इसलिए आप सबको दिल से धन्यवाद। थैंक यू आप सभी को, चारों को, मनीषा को, संगीता को, सुमना को, सूरज को। और उससे पहले जो सब अपने में मस्त रहता है शायद, ऐसे मेरे को लगता था, लेकिन नहीं, जब हम पर्सनली सब कुछ को जाने तो हमको बहुत अच्छा लगा और हम बहुत एक्साइटेड थे कि सबसे मतलब मिलेंगे करके सेंटर में। हमको याद है पहला हम लोग शायद लॉकडाउन के टाइम पे भाभी के घर पे वहाँ पे मिले थे सब कुछ, और इतना खुशी लग रहा था हमको उस टाइम कि सबको एक साथ मिले थे, मिल के मतलब मेरे को हक कर रहे थे सब कोई। उससे पहले वैसे मिलना किसी से, चर्च में भी शायद वैसा माहौल में नहीं थे हम कि किसी से मिलना, हक करना या फिर किसी से अच्छा से बात करना। जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे मिलना इतना अच्छा से मेरे को बहुत अच्छा लगा ना। फिर हम हर बार हम सोचते थे कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब लॉकडाउन खुलेगा, फिर हमको मिलना है, ऐसे करके हम मन में सोचते थे कि अरे जल्दी से लॉकडाउन खुले, हमको मिलना है सबसे करके, मतलब इतना एक्साइटमेंट में थे हम। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ये क्लब जब मिला फिर हम लोग सब फिर से यहाँ पे मिले थे। हमको याद है उधर में लिखा हुआ था ब्रेक थ्रू सेंटर करके, आज हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं वहाँ पे, और लाल लाल बैलून सब भी लगा हुआ याद है। तो फिर हम लोग आए थे, फिर फोटो तो बहुत सारे खिंचाए थे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि हमारे जमशेदपुर में परमेश्वर ने इतने अच्छे स्टाफ को रखा है और इतने अच्छे बहनों से मिला है मुझे, और मैं काफ़ी आशीषित हुई सबसे। और सबसे जब हम सचमुच में मैं पर्सनली सबसे मिलती हूँ तो बहुत आशीषित होती हूँ। हम लोग ऋचा प्रिया से भी जब मैं मिलती थी पहले, जब वो लोग आए न्यूली उस जगह पे रहते थे, वहाँ भी मैं मिलने के लिए जाती थी वो लोग के साथ में, और बहुत सारा हम लोग बातचीत करते थे, खाना पीना भी होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। यहाँ पे भी रहते हुए जब वो लोग से भी मिलते हैं, कभी कभी प्रिया बुला भी लेती है कि आज हम अकेले आ जाइए ना, बोलती है ना, तो बहुत सारी बातें होती थी। तो
चलिए खत्म करने वाले तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि खत्म करने वाले हैं। इतने अच्छे लफ्ज़ को दिया हमारे बीच में। तो ये समय होगा पहले बजा सकते हैं। ये समय होगा कि हम अपने मुट्ठियों को खोल के परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि जैसे हम लोग वचन में भी सुने ना कि हम लोग थोड़े सी चीज़ों में अगर विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर बढ़ोतरी को देता। सचमुच में हम थोड़ा सा देंगे ही परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग बड़े कामों को देख सकते हैं। प्यार में आए यीशु प्यार में दुनिया में कोई भी नहीं यीशु लेके सच्चा प्रेमी दुनिया में कोई भी नहीं यीशु लेके सच्चा प्रेमी माँ के गीत मोए गावो आए रे यीशु प्यार में माँ के गीत मोए गावो आए रे यीशु प्यार में यीशु फूल लेके सुना मधु लेके मीठा बोलियों का दीवाना तो लो प्यार में प्यार में दीवाना तो लो प्यार में आए रे यीशु प्यार में। आप लोग भी देखे होंगे मैंने इतने लोगों को शेयर किया ये देख के अच्छा लगता है। हाँ बहुत सारा। और नूतन के लिए एक बात बोलना चाहूँगी कि मैंने इसको कभी मतलब गुस्सा में देखने इसका आवाज़ हो सब लोग आप लोग जाते हुए तो मतलब जैसे कि आवाज़ मुझे लगाती है तो मतलब क्या बोलिए ऐसे करके बोलती हूँ। कहीं भी हम लोग का मतलब यहाँ बेटे में जब से ये प्रोफेशन में जुड़ी हुई है तब से हम दोनों एक ही साथ हैं। और कहीं भी बाहर प्रोग्राम हुआ कुछ भी बाहर जाना हुआ तो हम कॉल करेंगे अब जा सकते थे। इस बार भी गैंगटॉक के लिए मतलब हम लोग दोनों पहले गैंगटॉक जा चुके हैं। नहीं मैं जा रही था कभी जाना होगा ठीक है। मतलब कोई चीज़ के लिए ये कभी ना नहीं बोली है और इसका स्वभाव बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब बात में हर एक चीज़ में व्यवहार में बहुत मुद्दी हर नम्र है। ये बोलना चाहूँगी। हम कहीं भी जाऊँगी मतलब फिर में तुमको जरूर याद करूँगी मैं। क्या बोले एक्चुअली पहले तो बोलेंगे बहुत जल्दी हम लोग खाने खाने चलेंगे लेकिन कुछ एक बातों को दीदी के लिए बोलना चाहेंगे। दीदी की जब ऋचा बोली कि आप दीदी का कुछ बोलेंगे तो वैसे में क्या बोलूँ मतलब बोलने के तो बहुत कुछ है लेकिन तो एक फेस मुझे याद आया जो दीदी के कैरेक्टर के साथ जब दीदी से हम सीखे हैं कि दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और ठीक है हम लोग बहुत कुछ सिखाते हैं बोल के लेकिन किसी का बर्ताव से किसी का बिहेवियर से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो दीदी वो ऐसा बंदी है जो इसके एक्शन से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। आपका जो नम्रता है आपका जो दीदी बोली शांत स्वभाव है समथिंग कि मैं भी बहुत कुछ से सीखी हूँ। जब प्रोफेशनल में जब ऐसे कैंपशिप में जब हम आए और अचानक से फिर अभिषेक को टीम लीडर बोल दिया गया तो उसने मैंने चले गए कोविड शुरू होते तो मुझे तो ऐसा लगा कि वो बीच नदी में कोई गिरा दिया है। अभी मुझे पता भी नहीं कौन कहाँ से क्या है। तो लड़की लोगों तो फिर भी हम वैसे छोटे हैं तो ऐसे करके वही कर लिए थे लेकिन सुषमा दी थी नूतन दी थी हम सनी भी बड़े थे तो हम सोचे थे बड़े लोगों से हम कैसे जाके एज अ लीडर जाके बोलेंगे ये करना है प्रोफेशनल ये करना है।
लेकिन एक चीज़ हम नितिन दी के लिए बोल रहे, शिशुपाली को भी बोलना चाहेंगे कि कभी ये दोनों मुझे नहीं दिखाई कि तुम छोटी हो, तुम क्या जानो। मतलब हर वक्त मुझे एक कंफर्ट फील करवाया कि तुम छोटी हो लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे साथ हो। तो वो चीज़ आप लोगों का ये जो केयर है ये मुझे बहुत भरोसा दिया है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है जो प्रभु मुझे दिए हैं वो करने में मुझे मदद ही मिला है। तो थैंक यू टू नितिन दी एंड टू सुषमा दी एज वेल। कि हम दोनों का हम अलग अलग करके बोल नहीं पाएंगे। और नितिन दी का दीदी को सुषमा दी को तो फिर भी सब मिल गए थे, लेकिन दीदी के साथ हम फिर भी सोच रहे थे कि कैसे थोड़ा कनेक्ट हो। लेकिन पिकनिक में गए थे हम लोग 2 साल पहले, तो पिकनिक के थ्रू हम लोग दीदी हम बहुत फोटो खींचे एक साथ और ऐसे करके हम लोग का और ज़्यादा रिश्ता गहरा बना। और दीदी से बहुत कुछ सीखे, किसी को बोले नहीं, लेकिन आप आपका आपके बहुत सारे बातचीत आपका जैसे आप चीज़ों को हैंडल करते हैं, जिससे बात करते हैं, बहुत कुछ सीखे, लेकिन हो नहीं पा रहा है भाई। लेकिन आई प्रेज गॉड फॉर योर लाइफ एंड हम बहुत खुश नसीब समझते हैं कि आप एक हम लोग का टीम के एक हिस्सा है और रहेंगे। कहीं पे भी जाए छोड़ने वाले नहीं है, खींच के लेके आएंगे जैसे भी। और अभी हम धन्यवाद देते हैं कि आप अकेले थे, अभी अर्जुन को लेके आए हैं। धन्यवाद देते हैं और हम लोग प्रेयर करते रहेंगे, मिस नहीं करेंगे, मिस करने में नहीं देंगे। बहुत डिस्टर्ब करने वाले हम लोग सब। थैंक यू दीदी। इतना नाम लिख दिए, फिर कुछ दिन के बाद फिर मैसेज आएगा आई शेयर फॉर फिर कुछ ना। बाप रे, इतना सारा लोगों को शेयर करती, कैसे करके मतलब करती है। मन में आता है वो हम क्यों नहीं कर पाते हैं शेयर। हम विश्वास करते हैं शायद वो अपने जॉब में ही सबको को बताती होगी, जहाँ भी मिलती होगी शायद बताती होगी, इसीलिए इतना सारा उनका वो ग्रुप में मैसेज आता है। और किसी का मैसेज वहाँ पे इस तरह से नहीं आता है, बहुत कम आता भी होगा तो, लेकिन दीदी का सबसे ज़्यादा रहता है उस ग्रुप में मैसेज कि आई शेयर फॉर स्पिरिचुअल लॉज। इतना लोग फिर से मैसेज करेंगे इतना लोग, तो वो चीज़ मेरे को बहुत इंस्पायर किया कि सचमुच में दीदी इतने लोगों को शेयर कर पाई। कहीं ना कहीं आज हमें भी जो है उन सारी बातों को करने की आवश्यकता है और परमेश्वर हमें इसी चीज़ के लिए रखे हैं। तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये समय होगा कि जब कोई जाता है तो हम लोग उसके लिए गीत भी गाते हैं ना, सॉन्ग भी गाते हैं ना। तो मैं अपने टीम को सामने बुलाना चाहूँगी, प्रिया विद टीम, जितने लोग भी हैं हम लोग सामने आ जाए। गाने वाले लोग इस तरफ आ जाए, जितने लोग हैं जो लोग नया साड़ी पहन के आए प्लीज आ जाइए, और वॉइस भी बाहर आइए क्योंकि हम सबको लिरिक्स भेज दिए हैं, जल्दी आइए। ससुराल जा सजना तो संग रही रे, 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 सजना तो संग रही रे।
एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। रिश्ता हमारा दीदी के साथ बना है, ना बिछड़ने वाला। और जैसे कि सीता भाभी बोल रही है कि हम उनको मतलब हमेशा मिस करते रहेंगे, उनके लिए प्रेयर करते रहेंगे। तो हम चाहेंगे दीदी से भी कि वो सामने आएंगे और थोड़े शब्दों में जो भी वो बोलना चाहे हमारे बीच में वो बोल सकती है। आइए हम लोग दीदी का स्वागत करें। जय मसीह की। सबको बहुत थैंक यू इतने सुंदर खाने के लिए, अच्छा लगा सबके प्यार के लिए। कैंपस कॉन्सर्ट से 2018 से जुड़े सफाली दीदी साथ में हम जॉब करते थे, तो वही सफाली दीदी भाभी दादा से मिलते। उससे पहले बताना चाहते हैं कि मतलब पहले हम रांची में जॉब करते थे, तो वहाँ संगति करते थे। फिर जब हम यहाँ आए, घर वाले लोग सब कोई बोले कि मतलब यहाँ आ जाओ, जमशेदपुर यहीं पर घर है, यहीं जॉब करते थे। तो फिर हम प्रार्थना करते थे परमेश्वर से। मतलब हमको समझ में नहीं आता कहाँ जाए, मतलब संगति कहाँ करें, हमेशा हम दुआ करते थे। तो प्रभु मतलब फिर अंतिम भाभी दोस्त दादा से मिलाए थे, अपने स्कूल शेयर से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मतलब इतनी अच्छी संगति को परमेश्वर ने दिया कि मतलब विश्वास में आदत है आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर मसीह का बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतने अच्छे मतलब सब भाई बहनों से मिले। और मतलब बोलने से है कि सांसारिक जीवन में जितना खुशी नहीं है, जितना मतलब अपने मसीह भाई बहनों के साथ जितना खुशी लगता है, मतलब सबके साथ संगति करना, मतलब आराधना करना और बहुत कुछ मतलब कैंपस क्रिश्चियन में आके बहुत सारी बातों को सीखे। मतलब हम बोलने से हमको कुछ नहीं आता, मतलब ना मतलब बहुत कमजोर अपने आप को समझते हैं मतलब। लेकिन परमेश्वर कभी भी मतलब मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे साथ है। जब से मैं विश्वास में 2009 में पिछले 5 से मतलब हम लोग से प्रभु मतलब कैसे आगे बढ़े वो समझ नहीं आया। तो करने में हम अकेले विश्वास में है, उनको समझ नहीं आता है, लेकिन हर एक बात में दुआ करते थे प्रभु ऐसे संग। तो प्रभु धीरे धीरे दिखाने लगा कि मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे मतलब जो विश्वास में हैं। तो फिर लगा कि नहीं मतलब बहुत सारे लोगों को हिलाया, तो लगा कि नहीं है बहुत कोई है जो विश्वास में प्रभु में है। तो ऐसा लगता है कि मतलब जिससे भी मिलते हैं विश्वास में जो रहते हैं, लगता है अपनी फैमिली मेम्बर है। और प्रभु इतने अच्छे परिवार को दिए हैं, हम इसके लिए परमेश्वर मसीह का बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ आके मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। मतलब बोलने से अभी भी हम बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन हमेशा दुआ में रखते हैं कि प्रभु मुझे हर एक बात को सिखाए। जैसे MC करने में बहुत डर लगता था जैसे मेरी वजह से, लेकिन इससे पहले मेरे को बहुत डर लग रहा था। जैसे बताना चाहे मेरा बहुत कुछ सिखाई ऐसा कीजिएगा वैसा कीजिएगा, मेरे को नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैंने उससे पहले जब करना था तो बहुत प्रेयर किया था कि प्रभु आपको बताते नहीं है, आप सिखाइए कैसे करना। तो परमेश्वर ने सामर्थ तो दिया, कुछ उल्टा सीधा ही बोल दिया, लेकिन फिर भी प्रभु सिखाया MC करने को। बहुत सारे डांस, जैसे डांस हम लोग एक्टिव भी किए थे, कभी अब उनका डांस नहीं किया था, लेकिन हम सोचा था कि नहीं प्रभु के लिए डांस करना है तो प्रभु के लिए डांस करना है। ना उसमें भी थोड़ा गड़बड़ हुआ इधर मनीषा उस समय प्रैक्टिस कर रहे थे तो सोचे कि उल्टा सीधा कर, लेकिन नहीं हम सोचे कि नहीं करना है, प्रभु के लिए डांस करना है। बहुत खुशी लगा चले कैंपस क्रिश्चियन में आके सीखे, जैसे गॉस्पेल शेयर करने सीखे, आंटी भाभी सिखाई फॉर स्पिरिचुअल लॉस। जैसे एक की थी बीनू कि मतलब जैसे मतलब छोटे से लेकर यंग एज, फिर उसके बाद और बड़े, मतलब बहुत ओल्ड एज तक गॉस्पेल शेयर करना। मैं भी चाहती हूँ कि मतलब उसी तरह से अपना जब तक मेरा लाइफ है तब तक परमेश्वर के काम को करूँ और गॉस्पेल शेयर करूँ। और इस
हमको सामर्थ देते हैं और खड़ा करते हैं कि मतलब किस तरह से मतलब हम लोग को आगे बढ़ना है। प्रभु इस मतलब अगुवाई करते हैं तो उस काम को हम लोग को करना है। प्रभु सिखाते हैं जगह प्रार्थना करने के लिए। और जैसे सर्दी में भी बहुत बार मैसेज देने में उतना अच्छी तरह से मुझे नहीं आता, लेकिन जहाँ अगर प्रभु की इच्छा रहता है तो प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं कि प्रभु की इच्छा को पूरी करें। तो एक दो बार भी मैसेज देने का मौका मिला था, तो फेथ फोरम का तो जून में हम लोग किए थे, तो प्रभु ने उसमें भी अगुवाई किया। फिर चर्च में भी हम लोग जिया चर्च में वहाँ भी मौका मिला था। इस तरह से बहुत बार यहाँ पर भी बहुत सारी बातों को मैं सीखी, आराधना करने, फिर वचन से बहुत सारी बातों को सीखा। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छी संगति परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर क्या मतलब इस युवा अवस्था कोई चाहता है कि मतलब कि हम लोग उसकी स्तुति महिमा आराधना करें और उनके काम को करें, परमेश्वर चाहते हैं। और ऐसे अभी ऐसे मतलब बोलने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब यूथ ज़्यादातर संसारिक बातों में मन लगाते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि कैंपस क्रिस्टन ऐसी जगह मतलब जहाँ मतलब हर एक बातों को हम लोग सिखाते हैं कैसे किस तरह से कॉलेज में अपने प्रोफेशनल फील्ड में किस तरह से हम लोग वचन को शेयर करें। ये बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हम लोग मतलब युवा अवस्था में परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ऐसे परिवार से जोड़ा है और बहुत प्यार मिला है मुझे। अरे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे हिसाब से मतलब जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो वो मेरे लिए बहुत दुख में आदर योग्य है। जैसे चित्रा भाभी, अभिषेक भैया, अरिचा, प्रिया, अमिताभ, जितने भी सब कोई है वो बहुत मतलब आदर के योग्य है कि वो मतलब किस तरह से अपने बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है बहुत सारी बातों को मतलब किस तरह से, लेकिन वो फिर भी वो लोग मतलब रुकते नहीं, वो अपने आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सब कोई भाई बहनों के सब कोई संगति में बने हुए हैं इसके लिए, और अच्छा लगता है सबके साथ संगति करना। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं इतनी अच्छी संगति के लिए और हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और हमेशा दुआ में रखिएगा कि परमेश्वर नई जगह ले जा रहे हैं और वहाँ भी परमेश्वर के काम को कर सकें और अधिक प्रभु और अधिक आगे बढ़े। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु मतलब उनके घर में भी मतलब सब कोई प्रेयर में है। मेरे फादर लोग पास्टर है और सब कोई विश्वास में है, उनकी अलग मिनिस्ट्री है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि मतलब प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मतलब ऐसा बहुत कोई होते हैं कि मतलब लास्ट तक मतलब कैंपस क्रिस्टन से जुड़े रहे और लास्ट तक मतलब बने रहे। इसलिए और अंत में तो अभी परमेश्वर की इच्छा है कि जाना है तो जाना ही होगा। और बहुत तकलीफ तो लग रहा है, जाना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा हर एक बातों के लिए। और क्या मुझे समझ में कुछ नहीं आया। सबको थैंक यू। नया प्रभु परिवार जो हमें दिए प्रभु, उस परिवार में नूतन दीदी जो एक मेंबर है प्रभु और जो प्रेम है उनसे हमें मिला है प्रभु और हमसे उन्हें प्रभु इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो इतने साल से प्रभु हम लोग एक दूसरे से सीखने पाए हैं प्रभु, जो उनके जीवन में आप कार्य किए पिता और जो आशीष प्रभु उनके जीवन में कैंपस सीट के जो रेगुलर स्टाफ को हमें प्रोफेशनल्स और एक्सपीरियंस के जीवन में मिला है धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद उनके जीवन के लिए प्रभु, उनकी गवाही के लिए परमेश्वर प्रभु कि आप उनको प्रभु आप ज्योति समान बनाए पिता। वो आपको नहीं जानते थे प्रभु, लेकिन उनको विश्वास पे प्रभु आप लाए पिता, एक नया जीवन दिए प्रभु आपने उद्धार को दिए। सबको धन्यवाद देते प्रभु उनके जीवन में जो बोझ दिए पिता, जो आपके प्रेम के बारे में लोगों को बोलने के लिए पिता, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। और प्रभु उनके जीवन के और उनकी नौकरी उनके कामकाज हर एक विषय में प्रभु आप अपने तक उनके साथ रहे हैं प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। उनके परिवार के साथ आप रहे इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक असंभव को संभव किए इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर। और प्रभु आप जब एक नए और एक स्टेप प्रभु दीदी अपने जीवन की प्रभु ये लेने जा रहे प्रभु, आप उनके साथ हो लीजिए प्रभु। उनके परिवार नए परिवार को आपके हाथों में सौंपते, उनके नए जीवन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु।
और प्रभु ये जीवन प्रभु आप ही उनके जीवन में जोड़े पिता। प्रभु नए लोगों को प्रभु आप अपने जीवन के जीवन में जोड़े से धन्यवाद देते प्रभु भैया को आपके हाथों में सौंपते पिता। और जब प्रभु जब 4 तारीख को प्रभु दीदी के एक साथ प्रभु बंधेंगे प्रभु आपके नाम से पिता। और प्रभु इस समय को प्रभु इन दिनों के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और प्रभु विश्वास करते हैं पिता ये परिवार प्रभु ये जोड़ी प्रभु आपके प्रभु महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल होंगे प्रभु। बहुत से लोग आपको जानेंगे प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते पिता दीदी के जीवन को धन्यवाद देते हो। जहाँ पे भी जाएगी जो भी करेगी आने वाले समय में पिता हर एक विषय में प्रभु आपके प्रभु कंट्रोल होने पाए सहायता कीजिए। और जब TMH में 3 और TMH में प्रभु बहुत लोगों को तक प्रभु आपके वचनों को बोलने पाई है आपके प्रेम को पहुँचाने पाई है धन्यवाद देते हैं। जब आने वाले समय में प्रभु जहाँ पे भी काम करेगी पिता जहाँ पे भी जिस परिवार में रहेगी जिन लोगों से मिलेगी प्रभु हर एक के जीवन के लिए प्रभु आशीष का गार्डन पर ठहराइए परमेश्वर। प्रभु दीदी के पूरे परिवार को के मम्मी को प्रभु हर एक चीज़ों के हाथों में सौंपते हैं पिता। जब लोग इधर रहेंगे प्रभु उनको जीवन में ढाढ़स दीजिए प्रभु सामर्थ दीजिए एनकरेज दीजिए प्रभु लव दीजिए पिता और प्रेम को दीजिए पिता। प्रभु दीदी के जीवन को और एक बार आपके हाथों में सौंपते हैं उनके जीवन के लिए उनके जीवन की भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद देते पिता। उनका जो प्यारा सा मन है प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। दीदी को आपके हाथ में सौंपते हैं आपके पंखों के नीचे छुपा दे परमेश्वर के लहू के नीचे छुपा दे पिता। आप सहायता कीजिए उनके साथ हो लीजिए परमेश्वर। सभी यीशु के नाम से मानते हैं इसलिए सगला धन्यवाद मेरे महान सामर्थ्य जी पिता परमेश्वर प्रभु चाहते हैं धन्यवाद करते पिता धन्यवाद करते प्रभु चाह के सुंदर से समय के सुंदर से दिन के पिता परमेश्वर सच में प्रभु जी तू विश्वास योग्य पिता परमेश्वर
प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सच में पिता तूने प्रभु जी 3 साल पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी इस क्लब को इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता। हाँ प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु जी कितने के जीवन को पिता परमेश्वर अपने इस जगह में प्रभु जी बदला पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। कितने लोगों के लिए पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी एक क्लब पिता परमेश्वर आशीष रहा खुदावंत आज हम आपका धन्यवाद करते राजा होने दे पिता। इस क्लब को प्रभु जी तो और भी इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर, आने वाले साल में पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी और भी बरकत देना पिता परमेश्वर होने दे प्रभु जी। इस जगह के द्वारा प्रभु जी तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। साथ ही साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर नूतन दी के लिए पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर जब प्रभु जी हम एक परिवार में पाए जाते पिता परमेश्वर से ऐसे लोगों को जोड़ता पिता, हम आपका धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते पिता नूतन दी के जीवन के लिए पिता परमेश्वर होने दे प्रभु जी। जब वो इस जगह से जाती है पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी जाती पिता उस जगह में प्रभु जी उसी तरह से उसे इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर होने देना पिता। उनका जीवन प्रभु जी और भी लोगों के आशीष का कारण बनने पाए पिता। जब वो एक नए परिवार में जुड़ती पिता परमेश्वर, उस परिवार में भी प्रभु जी उनके जाने के द्वारा पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी तेरी प्रेम और तेरे आशीष तेरी बरकत को हम देखने पाए खुदावंत यीशु राजा। प्रभु जी इस कड़ी हम साथ ही साथ सूरज के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी उस भाई के लिए पिता परमेश्वर। सच में पिता आपने फिर से एक नए साल को उसके जीवन में जोड़ा है पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते पिता। जन्म से लेके अब तक पिता परमेश्वर कई उतार चढ़ाव उसने देखा पिता, लेकिन प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर आपने उसे प्रभु जी अभी तक संभाले रखा, सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। कई बातों में प्रभु जी आपने उन्हें सिखाया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती प्रभु जी उसके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती उसकी पढ़ाई के लिए पिता परमेश्वर, उसके जीवन के लिए खुदा यीशु राजा। प्रभु जी उसके जीवन के अंदर आशीष को मांगते पिता परमेश्वर होने दे पिता। जो उद्देश्य उसके जीवन से आपने रखा पिता परमेश्वर वो पूरा होने पाए खुदावंत यीशु राजा। साथ ही साथ प्रभु जी हमारे एबी के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आने वाले 2 दिन में पिता प्रभु जी उसके जीवन में पिता एक नया वर्ष जुड़ने वाला खुदावंत यीशु राजा। प्रभु जी छोटी सी बच्ची को पिता परमेश्वर तेरे बलवंत हाथों के नीचे छिपाती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने डर और भय की आत्मा में से बढ़ाना पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा को देना पिता परमेश्वर। तेरे प्रेम से प्रभु जी वो लोगों को पिता परमेश्वर आप प्रभु जी जीतने पाए खुदावंत यीशु राजा। हम प्रार्थना करते पिता उसके हेल्थ के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी उसके जीवन में जो पर्पस को रखा पिता परमेश्वर आप प्रभु जी वो पूरा होने पाए खुदावंत यीशु राजा। साथ ही साथ पिता यहाँ जितने लोग आए हैं पिता परमेश्वर हर एक के प्रभु जी हर एक के जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक के संग साथ रहिए पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी अपने डर और भय में बढ़ाना खुदावंत राजा। इसी तरह पिता हम एक साथ एकजुट होकर प्रभु जी एक मन एक चित होकर पिता परमेश्वर इसी तरह हम संगति करने पाए पिता परमेश्वर। साथ ही साथ प्रभु जी जब पिता परमेश्वर आज के दिन के पिता परमेश्वर अंतिम शरण में पाए जाते खुदावंत राजा, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जब प्रभु जी अभी हम पिता परमेश्वर यहाँ से अपने घरों को लौटते हैं पिता परमेश्वर, उसमें भी तेरे आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। देखिए हम देखिए हर एक बातों से हमें बचाए रखना खुदावंत राजा। और जितने लोग यहाँ रह जाते पिता परमेश्वर उनके भी संग और साथ हुए पिता। फिर से प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक निवेदनों को आपके चरणों के तले रखती हूँ पिता। और सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा को देते हैं पिता। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दस आशीष।